साध दी संगत कर ले बंदे, चेहरे नू पुरनूर करे। सत संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। तो कैसे ये जो अभी हमने अवतार बानी का ये जो शब्द अभी सुना भी, जिस पे अभी और भी विचार होंगे, तो ये पंक्ति में कि ये अगर सात संगत की महिमा के ऊपर है कि कैसे अगर ये सात संगत में अगर हम आते हैं तो हमारे चेहरे पे जो नूर है, सिर्फ अगर हम उदाहरण ये देखें कि काफ़ी बार हमें कोई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि उनका हमें चेहरा देखकर ही, चाहे उनसे बात भी ना की हो, तो भी ऐसे लगता है कि इनका अंदर कुछ अलग है और उनका चेहरा जो इतना ऐसे नूर उसमें से निकल रहा होता है। तो वो जो है बात की कैसे सात संगत की ही महिमा है कि किस तरह अगर हम संगत आते हैं, जो सारे यहाँ ये अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं, तो वो जब हम अपने जीवन में उतारते हैं वो एक एक शब्द को एक एक कर्म में ढालते हुए, तो अपने आप वो जो मन में चैन आता है, ये चेहरे पे एक सहज भाव होने की वजह से एक ये जो नूर आता है कि हर पल ये जो आनंद की अवस्था होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है, चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात की कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं
तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है। चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से, एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाए। ये जीवन जीने के लिए एक असली जीवन, मनुष्य जीवन दैवीय गुणों से भरा हुआ एक मुकम्मल जीवन होगा और इसी समय फिर ये हकदार भी मृत्यु के बाद भी ये मोक्ष का, मुक्ति का। तो हर किसी ने हर समय पे यही मनुष्य को रास्ता दिया, जो आज भी संत दे रहे थे कि जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है। एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते, जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज, एक परंपरा, वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। जिस समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं, तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है। एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ एक कर्तव्य है हम सबका, किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है और ये कचरा ना फैला के एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना, और कैसे वो रिसाइकल की भी बात आती है कि व्यर्थ चीज नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना। वही वो बात कि ये फिर प्रदूषण सिर्फ बाहरी संसार का नहीं, ये जीते जी हमें अंतर मन को भी साफ करना है, इस परमात्मा को और बसा के, जो कि पहले ही हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, कण कण में है, हर जगह है। तो वही उदाहरण जो एक मृग का आता है कि एक खुशबू जो उसके अंदर ही होती है वो मृग समझता नहीं, और जगह जगह एक जंगल में ढूंढते ढूंढते कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू तक जाने में भटकता है, और असल में तो वो कस्तूरी की खुशबू उसके अंदर ही है, उसकी नाभि से ही आ रही है। और कैसे ये समय फिर व्यर्थ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वो भटकन में। तो ये पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो वो भटकन एक समाप्त हो जाती है आत्मा की। अब उस तरह देखें तो फिर जिस तरह उस मृग को बता दिया जाए कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप जिस स्थान पे हो उसी स्थान पर ये खुशबू भी है। तो बात वही, परमात्मा हर जगह है, अंग है। जिस समय जैसे अभी भी आवाज लगा रहे थे महापुरुष के ये ब्रह्म ज्ञान की दात आज सत्संग के बाद भी ये प्राप्ति की जा सकती है। तो बात वही कि सिर्फ सत्संग में आने का मतलब सिर्फ वो नहीं कि आए एक क्रिया रूप में बैठ गए, कुछ सुना भी कुछ अनसुना किया, कुछ अपना ध्यान इधर उधर लगा लिया, भटका लिया, पर मूल को नहीं पकड़ा। मूल तो बस ये परमात्मा ही है। इस परमात्मा को जो पकड़ लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, हर समय इसका दीदार करते हैं, एक एहसास में इसी निराकार के रहते हैं, तो वो ही वाकई ही संत है। उनका जीवन हर पल भक्तिमय है, वरना तो भक्तों के ऊपर ऐसे जीवन जीने के लिए उनका तो कारण था ये परमात्मा, पर दुनिया ने सिर्फ एक वो पकड़ लिया कि जिस तरह उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, पर मूल नहीं पकड़ा, ये परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं अंदर रखी, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। तो फिर सिर्फ एक दिखावा, एक नकल रूप ही करना तो
एक जीवन को सफल नहीं बनाया, क्योंकि वो एक उस तरह की बात है कि अगर कोई एक घाव है, चोट है, तो उसको पहले मरहम लगा के वो अपनी त्वचा को, स्किन को नॉर्मल करना है, वरना तो एक छुपाने के तौर पे ऊपर से मेकअप लगा के भी छुपा दिया जाता है। तो बात वही कि ये ऊपर की सुंदरता नहीं, ये अंदर से भी सुंदर होना है। ये हर किसी के अंतर मन की जो भटकन ये आत्मा की, ये सिर्फ और सिर्फ इसका समाधान ये परमात्मा ही है। जैसे ही इस परमात्मा को देख के भक्ति की शुरुआत की जा सकती है, उसी तरह फिर अपने मनों में और गुणों को भी अपनाया उसी पल से जाया जा सकता है। और वो फिर एक ऊपरी मेकअप की तरह अच्छा व्यवहार नहीं, एक अंदर से वो जिस तरह इस नाभि में खुशबू उस मृग के, तो वही अंदर से बाहर की सुंदरता तभी बनती है जब एक एक मानवीय गुण खुद बन जाते हैं। सिर्फ प्यार की बात ही नहीं, पहले प्यार बनकर फिर प्यार बांटना। सिर्फ एक विशालता की बात नहीं, इस विशाल निराकार परमात्मा से जुड़ गए। ये इतना विशाल जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं है। जब इसके साथ मन जोड़ लेंगे तो हम भी अपना मन इतना विशाल बना लेंगे कि सबको अपना लेंगे। हर किसी की कमियां हो ना हो उससे फर्क नहीं, कि सब प्यारे हैं, सभी इस परमात्मा की संतान हैं। सब में यही एक परमात्मा का निवास, सभी प्यारे, सभी श्रेष्ठ। और कोई भी और फिर हम जो मानवीय गुण सोचे भी, वो स्वयं बनना बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को टिकाकर वो गुण खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन हर एक के जीवन में आना संभव है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये अपने अहंकार का त्याग करना जरूरी है। क्योंकि एक अहंकार आते ही जब ये लगता है कि हमको कोई क्या सिखाएगा, हमें तो पहले ही सब कुछ आता है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ही सबसे ठीक है, और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया, रास्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता। एक हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा, हमसे ज्यादा शारीरिक बल किसमें होगा, हमसे ज्यादा आकर्षित करने वाला अपनी बातों से एक भारी सुंदरता से कौन होगा। ऐसा करते करते अगर भाव ये अहंकार के ही हो मन में, तो फिर तो कोई क्या ही सीखेगा। जब लगेगा हमको सब कुछ आता है, तो चाहे कितना भी सब कुछ हमें अपने मन के मुताबिक चाहिए होता है, पर ये सोझी, ये चेतनता, ये परमात्मा पे विश्वास जिनका होता है कि मन चाहा मिल रहा है तो भी मुबारक, और मन चाहा नहीं मिल रहा तो भी उसी में एक मन का शुक्राना भाव कायम रहे। और सिर्फ ये कोई फॉर्मेलिटी से किए नहीं कि बस बोलना ही है कि बड़ी कृपा हो रही है जीवन में, पर वाकई ही हर पल को कृपा मानना भी है। तो वही ये बात आ जाती है कि जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता, उसमें हमें परमात्मा का ये कृपा नजर आती ही नहीं है। फिर एक मन शिकायतें करता है, मन इस परमात्मा को कोसने तक लगता है कि सबकी सुनते हो, हमारी ही नहीं सुन रहे। पर बात वही कि हमारी बेहतरी हमसे पहले इस निराकार को पता है। तो जीवन में जहाँ हमने कुछ अगर करना है, उसको हासिल करने का प्रयास ये तो हमें ही करना है। पर वो मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो बस एक हमारा काम है, उस तरफ करते रहें प्रयास। अपने जीवन को भी इसी तरह प्रयास करके बेहतर बनाते चले जाएं। पर फिर यही कि जो चीज़ चाहिए उस तक ना पहुंच पाए तो भी मन को छोटा नहीं करना, एक खुद के नज़र में नहीं गिरना। क्योंकि ये निराकार ने ये तन मन धन अगर बख्शा है तो इसका ख्याल भी रखना है।
एक अपनी सोच को भी फिर बुझने नहीं देना, ये मन को एक उदासी में डूबने के लिए नहीं, मन को खुश रखने के लिए। और इसी तरह फिर मन में हम सेवा भाव भी रख पाएंगे जब एक तन दुरुस्त और मन दुरुस्त होगा, कि कैसे ये प्रदूषण, ये पोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, ये अगर पानी में, हवा में और अन्य चीज़ों में हमें खराब लगती है तो ये मन का भी प्रदूषण उतना ही हानि देता है। क्योंकि ये संसार एक बहुत ही सुंदर, जहाँ ये बाहर की दुनिया के लिए हमारा कर्तव्य है कि इस धरती पे जब आए, ये जितनी सुंदर थी, जब हम इस धरती से जाएं, इससे भी ज़्यादा सुंदर छोड़ के जाएं। ये साफ सफाई की बात। और उसी तरह ये शरीर जो मिला है, ये मन मिला है, उसमें एक तकलीफ खुद को ना देते हुए एक बहुत ही सहज जीवन जीना भी फिर हमारे हाथ होता है। क्योंकि अक्सर एक कुछ ज़्यादा हम सोच लेते हैं एक चीज़ को कि ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ये ओवर थिंकिंग ही अक्सर हमारा सुकून छीन लेती है। तो कैसे जो जिस पल में जी लेता है कि ये अब इसी में पूरी तरह जीना है, ये पल परमात्मा ने दिया है, अगली श्वास हो ना हो तो इसी को पूर्णता से जिएं, इसी में परमात्मा को याद करें, एक मन में बसाएं, हर तरफ इस परमात्मा के दर्शन हर पल में करें। क्योंकि पता नहीं अगली सांस है भी कि नहीं है। और फिर वही बात कि हर समय अगर वाकई ही ये परमात्मा से प्यार है तो हम खुद प्यार बन जाएंगे, खुद ही प्यार हर एक तक पहुँचेगा भी वो। तो ऐसा ही प्यार वाला जीवन, ऐसा ही सत्कार, प्रीत, नम्रता, एक हर एक गुण जो एक इंसान को इंसान बनाता है, वो अगर हमें इंसानियत लानी है तो इस रूहान से जुड़ना होगा। वरना तो कुछ देर के लिए ये अच्छाई, ये दिखावा रूप रहेगा, पर अंदर से ये नेकी, ये नेक इंसान बनना तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस पूर्ण परमात्मा के साथ नहीं जुड़े। और जब जुड़ाव हो जाता है तो हम खुद को स्वयं ही निखारते जाते हैं। क्योंकि मन में फिर ये इतना प्योर एंड पायस परमात्मा बैठ गया है, तो और कोई भी चीज़ जो साफ सुथरी नहीं है वो टिकती नहीं है। तो खुद को संवारना है तो इससे ही जुड़कर संभव होगा। तो कैसे अपने जीवन में ये एक्सेप्टेंस और लाई जाए। तो यहाँ जो बात एक्सेप्टेंस की हो रही है, तो वो भाव एक्सेप्टेंस का क्या, कि सिर्फ वही जो हमें मिला है, ये तो एक पहलू हो गया एक्सेप्टेंस का। पर एक पहलू और भी कि उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है जो नहीं मिला है जीवन में। क्योंकि अक्सर एक चीज़ जब मिल जाती है कोई, उसके साथ वो एक दिमाग खुद ही एडजस्ट करने लगता है कि चलो ये अभी जो है इसके साथ काम चलाते हैं, फिर आगे शायद इससे बेहतर कुछ मिल जाए। तो बात वही आ जाती है कि ऐसे करते करते अगर मेहनत प्रयास के बाद भी अगर एग्जाम्पल किसी ने कोई अपना मटीरियलिस्टिक गोल सेट किया है कि उम्र के इस पड़ाव तक ये डिग्री ले लेनी है, ये काम में इतनी सैलरी होनी चाहिए, और अपने बनाए हुए टाइमलाइन से वो मैच नहीं है, तो एक मन में एक्सेप्टेंस का तब भी भाव अक्सर इसलिए आ जाता है कि चलो अभी जितनी सैलरी मिल रही है उतनी तो मिल रही है, कम से कम आगे और होगा। पर ऐसे करते करते अगर ये इजाफा, ये इंक्रीज़ नहीं होता हमारी मटीरियलिस्टिक वेल्थ में, तो मन बेचैन रहने लगता है। फिर एक मन में खुद के लिए ही वो कंपैरिजन्स औरों से कर करके एक मन छोटा हो जाता है, एक परेशानी हर समय हम महसूस करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ बात वो नहीं कि जो परमात्मा ने दिया उसको एक्सेप्ट करा, पर अक्सर ध्यान वही जो नहीं है हमारे पास, उसको भी जब इंसान एक्सेप्ट कर ले कि कोई बात नहीं, किसी और के पास अगर कोई चीज़ है
जो हमारे पास नहीं है। तो ऐसी एक्सेप्टेंस भी, एक स्वभाव की भी एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं, ये अगर कोई गुण मुझे पसंद है सामने वाले इंसान में हो जिनसे हम बात कर रहे हैं, पर उनका नेचर, उनका स्वभाव अलग है, ऐसा गुण उनमें नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। ये प्यारे फिर भी है, हर कोई इंसान अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर गुण ना भी हों उनमें, तो ऐसे और कितने गुण होंगे उनमें जो हम में नहीं है। तो हर कोई जहाँ एक उस तरह देखा जाए कि अपने अंदर झांके तो हमारे स्वभाव में भी कितनी कमियां हैं, कितने गुण अभी तक जीवन में आए ही नहीं, तो वो पैरामीटर दूसरों को जज करने का कैसे बना लेते हैं। और अक्सर हम फिर बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं एक किसी गुण को लेके, कि ये गुण एक समय में अगर बात कर रहे हैं उस गुण का तो उसको पॉजिटिव गिना देते हैं, और दूसरी सिचुएशन में वही चीज़ को लेके एक उसको नेगेटिव लाइट में एक गलत की तरह दिखा देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी कि एक इंसान किसी के घर जाता है और बोलता है कि हम ट्रैवल कर रहे थे, आपके घर में आपकी बेटी की भी शादी थी और आपके बेटे की भी शादी थी, तो घर में दो दो शादियां हम अटेंड नहीं कर पाए, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो अब ये कंग्रेचुलेशंस हमारी एक्सेप्ट करें और हमको बताइए कि आपकी बेटी एक अलग घर में गई तो वो एडजस्ट अच्छे से हो गया, वहाँ नया शहर था, और ये घर में भी जब बहू आई है तो घर में भी आपके इस रूप में एडजस्टमेंट हो गई, बच्चे खुश हैं। तो अब वो एक लेडी ऑफ द हाउस बोलने लग गई उनको, गेस्ट को समझाते कि मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, मेरी बेटी को कुछ वहाँ ससुराल में काम नहीं करना पड़ता, वो तो बस आराम ही करती है, जो एक उसके हस्बैंड हैं वो काम पे भी जाते हैं, काम से आके सब घर का खाना भी वो बना देते हैं, वो एक हाउस होल्ड पूरे में हेल्प भी बहुत अच्छी एक उस तरह है, तो मेरी बेटी बस आराम से है, कुछ है नहीं कि एक काम बहुत कुछ घर में करने के लिए, बहुत रिलैक्स मोड में है, बहुत खुश है। और अभी जब वो अपने बेटे के ऊपर बात लेके आ रहे हैं तो यही बात रखते हुए कह रहे हैं, पर मेरा बेटा जब से उसकी शादी हुई है पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये मेरी बहू को तो रेस्ट करने को बोल देता है और खुद ही घर के काम सारे कर लेता है और सारा कुछ खुद ही करता है, उसको कुछ करने नहीं देता। तो अब ये सुनने वाला भी एकदम हैरान कि जब यही क्वालिटी एक हस्बैंड में अपनी बेटी के एंगल से आप गिनवा रहे थे तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तरह बता रहे थे कि आपकी बेटी घर में रिलैक्स करती है, पर अब सेम बात आपकी बहू अगर कर रही है तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ गई? फिर बात वही कि ये फ़र्क कर दिया बेटी और बहू में, क्योंकि बेटी को अपना माना, बहू को अभी तक अपना नहीं माना। तो बात वही कि अक्सर बहुत अलग अलग एक पहलू होते हैं एक्सेप्टेंस के, और वो अपने आप ही स्वाभाविक हो जाता है एक्सेप्ट करने का जब ये बेस, ये कॉमन फैक्टर, ये प्यार हो। तो जब तक जीवन में प्रेम नहीं है कुछ भी फिर स्वाभाविक नहीं हो पाता। वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक प्लान की तरह इम्प्लीमेंट होता है, बहुत नेचुरल फ्लो में नहीं हो पाता। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का रूप लेता है, और जिसको एक बार वाक्य ही इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है तो हर एक से ही प्रेम है। फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में है या हमारे हिसाब से ये अलग अलग डिविजन्स, फिर वो दिमाग कोई भी वजह से कोई बायसनेस नहीं करता। फिर
एक ही ये नज़रिया जाता है कि हर एक से बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नज़रिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज़ जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नज़रिया बन गया है? या फिर हमारा नज़रिया वही बात जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकारमयी है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नज़रिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब भी ऐसे पल आते हैं तो नज़रिया क्या होता है? क्या हम हर बार एक पॉजिटिव्स देखने की बजाय नेगेटिव्स इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज़ बोल देते हैं कि दिस इज़ माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोज़मर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती। दीज आर एवर चेंजिंग। इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। तो ये भी कोई एक्सक्यूज़ की तरह नहीं कि अगर हम बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो सोच हमारा स्वभाव है। नहीं, हम किसी समय भी इस पॉजिटिव के साथ, जो हमेशा ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से हम बुला लें, अल्लाह हो, भगवान हो, जो भी नाम दें, ये सच है, यही सत्य है, यही कायम दायम है, इसी से हर चीज़ का उत्पन्न है। संसार में आज जो हर एक का एक ये नोटिस में हर कोई कर रहा है कि कैसे एक अपने जीवन को अगर इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य के साथ अगर ना जोड़ा जाए, इसको अगर आधार ना बनाया जाए, तो एक कुछ समय तो कोई चीज़ अगर एक खुशी दे रही है, मज़ा दे रही है, और कुछ पल बाद ही वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है, और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं, फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं, एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे।
तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया और अब वो परफॉर्मर आए और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और जोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया। और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर, चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे, हर किसी ने अपनी मान्यताओं के, अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम महापुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। सात संगत जी, धन धन काज।